बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS206 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क डिजाइन एंड एनालिसिस के असाइनमेंट नंबर 1 फॉर 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 4 नवंबर 2025 है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। दोस्तों अगर आपने हमसे कोई भी पेड सर्विस लेनी हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया है। आप हमसे ड्यू डेट से अगर पहले कॉन्टैक्ट करोगे तो आपकी कम फीस होगी, ड्यू डेट वाले दिन कॉन्टैक्ट करोगे तो आपकी जो फीस होगी वो डबल फीस होगी। ओवरसीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ी डॉलर में होती है, जबकि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं इनकी फ़ी नॉर्मल यानी पीकेआर में होगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है। आपने कभी हमसे झूठ नहीं बोला कि आप अगर ओवरसीज़ हो तो आपने बताना है मैं ओवरसीज़ हूँ, और अगर आप लोकल स्टूडेंट हो तो आपने बताना है कि मैं एक लोकल स्टूडेंट हूँ, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों मैं इन दिनों में बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, लिहाज़ा आप मुझसे अगर कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते तो आप मेरे टीम मेंबर से जो है वो कॉन्टैक्ट करके तो उनसे बुकिंग जो है वो अपनी करवा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने कॉल करनी है तो कॉल सिर्फ मुझे अलाउ है। आप मेरे टीम मेंबर्स को जो है वो कॉल नहीं कर सकते। उनको आप वॉइस नोट तो कर सकते हो, लेकिन उनको कभी भी आप कॉल अलाउ नहीं है उनको कॉल करना। कॉल अगर आपने करनी है, आपकी बड़ी विश है कॉल करने की, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, वो भी अगर मैं बिज़ी ना हूँ, अटेंड की तो वेल एंड गुड है। अच्छा जी, यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बुकिंग करवाने से पहले नीचे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने बुकिंग के रूल्स लिखे हुए हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप हमसे पेड सर्विस ले सकते हो। काइंडली उन रूल्स को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उन रूल्स में से अगर आप किसी एक भी रूल को वायलेट करोगे तो हम आपको पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये केएसटी लर्निंग का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कभी भी सिर्फ पेमेंट के लिए काम नहीं करता, बल्कि हमारे अपने कुछ खुद के रूल्स हैं। अगर कोई बंदा इन रूल्स को वायलेट करेगा तो हम कभी भी उसको जो है वो पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो बढ़ते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ, लेकिन उससे पहले बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है जो आपको बताना बड़ा ज़रूरी मैं समझता हूँ। वो ये है कि जब भी कोई भी असाइनमेंट आए तो उसकी क्वेश्चन फाइल हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट KSTlearning.com पर अपलोड कर दिया करें, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बार में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा ये एक ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट है। यहाँ पर ऊपर टॉप पे ये जो आपको मेन्यू दिया गया है, इसके अंदर हाउ का ऑप्शन पे जाकर आप वीडियो वॉच करके सीख सकते हो कि आपने इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है और कैसे यहाँ से अर्निंग करनी है। दोस्तों संडे के संडे यहाँ पर एक क्विज़ होता है। अगर आपने क्विज़ में एनरोल होना तो हर हर मंडे से लेकर सैटरडे तक आप क्विज़ में एनरोल हो सकते हो, और उसके बाद संडे वाले दिन जो है वो क्विज़ होता है, यानी सुबह के टाइम क्विज़ होता है। उस क्विज़ में जो बंदा विनर होता है उसको प्राइज़ भी मिलता है। तो इसलिए अगर आप एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि आपके पास इतना नॉलेज है कि आप क्विज़ कर सकते हो दुनिया भर का, तो आप सिंपली यहाँ पर क्विज़ वाले ऑप्शन पर जाकर अपने आप को एनरोल करें। आज चूँकि संडे था, लिहाज़ा दोस्तों संडे वाले दिन दोपहर 2 बजे हम विनर अनाउंस कर देते हैं। सुबह के टाइम आपने क्विज़ करना होता है और 2 बजे जो है हम विनर चूज़ करते हैं। ये देखिए आज के जो विनर्स हैं वो मैं उनकी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। आज के जो विनर हैं वो उम्मे हबीबा है, उम्मे अमामा है और मारूफ हैं, जिनको 100-100 रुपया जो है वो प्राइज़ मिला है। और आपने इस क्विज़ में एनरोल होने के लिए हर मंडे से लेकर सैटरडे तक एनरोल होने के लिए ₹10 फ़ी पे करनी होती है। मुझे ये लगता है कि ₹10 कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है। ये फ़ीस जो है बहुत ही ₹10 तो मेरे भाई कोई बच्चा नहीं लेता यार आजकल के दौर में, जो आप हमें दे रहे हो क्विज़ में एनरोल होने के लिए। ये फ़ीस सिर्फ़ ₹10 इसलिए रखी गई है ताकि सिर्फ़ जो ऑथेंटिक स्टूडेंट है वो ही एनरोल हो सके, यानी हर बंदा आगे जो है ना वो एनरोल ना हो सके, ठीक है? तो ये इसका एक मकसद है, इसका इस फ़ी का एक मोटिव है। और इसके अलावा आपको पता है कि ज़ाहिर बात है हमने जो आपको प्राइज़ देने हैं, ज़ाहिर बात है वो भी तो भैया आपकी फ़ीस जो आप दोगे हमें, हम आगे से जो है प्राइज़ पे करेंगे। अच्छा जी, तो आपको हर संडे के संडे इस क्विज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ठीक है, चलें जी अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन को रेडी करने के लिए आपको ज़रूरत है सिस्को पैकेट ट्रेसर की। सिस्को पैकेट ट्रेसर का लेटेस्ट वर्ज़न आज ही मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की है दूसरे चैनल के ऊपर, केएसटी एक्सप्लोरिंग के ऊपर। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप काइंडली मेरी वो वीडियो वॉच करके सबसे पहले सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो और उसको ओपन कर लो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया था अपनी वीडियो का, आपने मेरी वीडियो वॉच करके सक्सेसफुली सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा। अच्छा जी, तो अब बढ़ते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसे जैसे ही आप सिस्को पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल कर लेते हो तो आपके सामने इस तरह से डेस्कटॉप के ऊपर सिस्को पैकेट ट्रेसर का लोगो शो होता है। हम यहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम सिस्को पैकेट ट्रेसर को करेंगे ओपन, ठीक है? ये थोड़ी देर लगा सकता है, मे बी ये देखो ये थोड़ी देर के अंदर ये देखो ओपन हो जाएगा। ये देखो लिखा आ गया सिस्को पैकेट ट्रेसर। हमने इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 9.0.0 वो आज सक्सेसफुली डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है। अच्छा उसके बाद नीचे से हम इसको श्रिंक कर लेते हैं। ओके जी,
जब दोस्तों आप इस तरह से इसको पैकेट ट्रेसर को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब करना क्या, करना ये है, बड़ी इजी असाइनमेंट है, कोई मुश्किल नहीं है। सर ने बोला हुआ है कि सबसे पहले आपने 3 पीसी लेने हैं, PC0, PC1 एंड PC2। तो चलें स्टेप बाय स्टेप करते हैं और देखते हैं कैसे हमने इस असाइनमेंट को परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम सिस्को पे आएंगे, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आने के बाद यहाँ पर नीचे बॉटम पे ना आपको यहाँ पर फर्स्ट पे एक ऑप्शन दिखाई दे रही है नेटवर्क डिवाइसेस, सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन दिखाई दे रही है एंड डिवाइसेस। आपने सेकंड वाली जो ऑप्शन है एंड डिवाइसेस यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप एंड डिवाइसेस पे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे देखो आपको डिफरेंट डिवाइसेस दिखाई देंगी, पीसी है, लैपटॉप है, सर्वर है, ये डिफरेंट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमने हमारे पास पहला ऑप्शन है एंड डिवाइसेस के अंदर पीसी, हमने पीसी पकड़ा ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, दूसरा पीसी पकड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तीसरा पीसी पकड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके सामने के लिए। ओके जी, तो ओके डन। थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर लेते हैं। ओके, तो ये देखें जी हमारे पास PC1 है, ये PC2 है, ये PC0 है। PC0 को ऐसे रख लेते हैं, PC1 को ऐसे रख लेते हैं और PC2 को ऐसे इसके बिल्कुल सामने PC0 के सामने रख लेते हैं। लो जी, इस तरह रख लिया, 3 पीसी आगे। अब इन पीसीज को सर ने बोला क्या नाम देना है। सर बोल रहे हैं जो पहला पीसी है उसको आपने अपना खुद का फर्स्ट नेम देना है। जो PC1 है उसको आपने अपना डिग्री प्रोग्राम, यानी जो भी आप डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो, BScs, BSIT, MIT जो भी कर रहे हो वो देना है आपने। और उसके बाद PC2 को जो आपने नाम देना है वो कौन सा देना है, आपकी जो VUID है ना, स्टूडेंट VUID, वो देनी है आपने। तो चले चलते हैं, बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले ये है जी ये देखो नीचे लिखा आ रहा है PC0। PC0 के ऊपर ऐसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िग का। हम कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे। जैसे कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है डिस्प्ले नेम। यहाँ पर हम डिस्प्ले नेम लिखा आ रहा था PC0, हम यहाँ पे अपना नाम देंगे KST लर्निंग। आपने अपना नेम यहाँ पे दे देना है, ठीक है। जो भी आपका नेम है, अली, मरियम, सना, जो भी आपका नेम है वो आप यहाँ पे लिख लोगे। लिखने के बाद आप सिंपली यहाँ पे क्रॉस इसको बंद कर दो। ये देखो नाम खुद ब खुद एडजस्ट हो गया KST लर्निंग। अब बारी आती है जी PC1 की। PC1 के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली हम कॉन्फ़िग पे जाएंगे। कॉन्फ़िग पे जाने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले नेम के अंदर हम यहाँ पे इसका नेम हटाकर यहाँ पे अपना क्या लिखना है, डिग्री प्रोग्राम। तो मैंने लिख दिया BSIT। आपका जो भी डिग्री प्रोग्राम है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद हम इसको क्रॉस कर देंगे। लो जी, ये भी आ गया। अब हम PC2 पे आएंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले जो नेम है वो हम PC2 को हटाएंगे और यहाँ पर क्या लिखना हमने बोला, सर ने बोला था अपनी स्टूडेंट ID कौन सी, जो आपके LMS के ऊपर आपकी प्रोफाइल में जाने के बाद आपकी प्रोफाइल पिक्चर के नीचे जो आपको VUID दिखाई दे रही होती है ना, bc_vu.edu.pk, ये वाली ईमेल आईडी आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो मैं चूंकि व्यू का स्टूडेंट नहीं हूँ तो लिहाजा मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम सी आईडी लिख देता हूँ, ईमेल लिख देता हूँ, लेट्स से kstlearning@vu.edu.pk। लिखने के बाद सिंपली मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। ये देखो जनाब, इस तरह से आपने ये 3 पीसी लेकर उनके नाम फिक्स कर लेने हैं। अपना खुद फर्स्ट पीसी के ऊपर अपना नेम, सेकंड पीसी के ऊपर अपना डिग्री प्रोग्राम और थर्ड पीसी के ऊपर इस तरह से आपने अपनी खुद की व्यू ईमेल लिख देनी है। समझ आ गई? वो मैंने आपको बता दिया कहाँ शो होती है। आपकी प्रोफाइल पे जाकर आपकी प्रोफाइल पिक्चर के बिल्कुल नीचे आपकी ईमेल आ रही होती है bc_vu.edu.pk। लो जी, इतना कर लिया। इतना करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है वो सर बोल रहे हैं। सर क्या रहे हैं जी, अच्छा जी नेक्स्ट सर क्या बोल रहे हैं, हाँ जी नेक्स्ट सर बोल रहे हैं ऐड वन स्विच। सर बोल रहे हैं ऐड अ सिस्को 2960 स्विच टू द वर्क स्पेस। सर ने आगे नंबर भी बता दिया स्विच का। चलें जी, अब ये कैसे ऐड करना है वो बता देता हूँ। सिंपली दोस्तों आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको जो पहला ऑप्शन मिल रहा है ना, नेटवर्क डिवाइसेस, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये नीचे डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं। ये देखो, पहला ऑप्शन है राउटर, दूसरा ऑप्शन है स्विचेस। आपने स्विचेस पे क्लिक करना है। जैसे आप स्विचेस पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखो पहले नंबर पे स्विच मिल रहा है 2960। इसको पकड़ो, पकड़ के ऐसे इसको ला के ऐसे बिल्कुल सेंटर में रख लो। लो जी, ये है जी आपका स्विच। इस स्विच को सर ने बोला क्या नाम देना। सर बोल रहे हैं इसको आपने नाम देना है, ये देखो, रीनेम द स्विच एंड असाइन इट द नेम ऑफ योर व्यू स्टूडेंट ID। सर कह रहे हैं जो भी आपकी VUID है वो यहाँ पर आपने स्विच के नेम की जगह पे लिख देनी है। जहाँ पे लिखा रहा है ना स्विच 0, यहाँ पर आपकी अपनी खुद की VUID नजर आए तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली स्विच के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे। डिस्प्ले नेम में जाकर हम इसका नेम चेंज करके यहाँ पे लिख देंगे BC12345678 आपकी जो भी VUID है आपने वो लिखनी है। आपने ये वाली VUID नहीं लिखनी, मैं तो रैंडम सा कुछ भी लिख दिया। आपने अपनी खुद की VUID यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद हम सिंपली इसको क्रॉस कर देते हैं। लो जी, हमारी यहाँ पे VUID जो है डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट सर बोल रहे हैं आपने क्या करना है, कनेक्शन करना है। ये देखो, कनेक्ट ईच PC टू द स्विच यूजिंग स्ट्रेट केबल्स। सर कह रहे हैं आपने स्ट्रेट केबल के थ्रू जो है अपने PCs को अपने स्विच के साथ अटैच करना है।
वापिस आते हैं कैसे करना है उसके लिए। ये देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कनेक्शंस का। आपने यहाँ पे कनेक्शंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कनेक्शंस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की वायर्स मिल रही हैं। इसके अंदर ये जो थर्ड नंबर पे वायर है ना, ये ब्लैक स्ट्रेट ब्लैक कलर वाली, जिसपे अगर माउस लेके जाए तो हमें ये नीचे नीचे देखो लिखा आता है। यहाँ पर देखो इस जगह पर नाम लिखा आएगा, क्या बोला, इसका नाम है कॉपर स्ट्रेट थ्रू। आप सिंपली इसके ऊपर ऐसे एक दफा क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक सिंबल बन जाएगा। उसके बाद आपने सबसे पहले पीसी पे ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फास्ट ईथरनेट 0, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने डन अगेन स्विच पे क्लिक करना है। स्विच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सबसे टॉप पर एक ऑप्शन आएगा फास्ट ईथरनेट 0/1, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये देखो आपका कनेक्शन बन गया। अब अगेन आपने सिंपली अगेन आपने इसी थर्ड नंबर वाली जो वायर है इस पे अगेन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पीसी जो 1 है, यानी जिस पे आपके डिग्री प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस पे आपने एक दफा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली फास्ट ईथरनेट 0 पे क्लिक करना है और उसके बाद स्विच पे क्लिक करके आपने क्या चूज करना है, यहाँ पे फास्ट ईथरनेट 0/2, इस पे आपने क्लिक कर देना। तो ये देखो आपका कनेक्शन हो गया। उसके बाद अगेन हमने इसी सेम वायर पे एक दफा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने थर्ड पीसी के ऊपर क्लिक करना है, फास्ट ईथरनेट 0 पे क्लिक करना है। उसके बाद स्विच के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम चूज करेंगे फास्ट ईथरनेट 0/3, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें कनेक्शन हो चुका है। दोस्तों कनेक्शन सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ इसका कैसे पता चलता है, जब आपके ये ग्रीन कलर के टिक आ जाएंगे ना, ये देखो ये ग्रीन कलर की ये ट्रायंगल बन गई हैं, इसका मतलब ये है कि आपका सक्सेसफुली जो है कनेक्शन हो चुका है। ये देखो आहिस्ता से ना ये, अच्छा ये थोड़ी देर लगाएंगे, आपने थोड़ा वेट करना है। ये थोड़ी देर के ना ये सारे ग्रीन ग्रीन हो जाएंगे। देखना जरा, ये देखना जरा, अगर ये सब ग्रीन हो जाएं तो समझें आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। मैं थोड़ा सा स्विच नीचे की तरफ कर लेता हूँ। ओके वाओ, ये देखो दोस्तों सारे के सारे पॉइंट ग्रीन हो गए हैं। ये देखो ये भी ग्रीन हो गया, ग्रीन 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 ग्रीन। ठीक है, अब हम सिर्फ टेस्ट पर्पज के लिए सर ने हमें, अच्छा सॉरी, इनको एक आईपी भी तो असाइन करना है। आईपी क्या असाइन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सर ने नीचे बोला है नेक्स्ट, सॉरी मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ। सर कह रहे हैं जो आपका सबसे पहला पीसी है ना, जिसको आपने अपना खुद का नेम दिया हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला जिसको आपने अपना नेम दिया था, ये वाला जिसपे नीचे में लिखा हुआ KS लर्निंग। सर बोल रहे हैं इसको आपने एक आईपी देना, ये वाला 172.1.16.10.5। आपने सिंपली इस आईपी को यहाँ से आगे ऐसे कॉपी कर देना। इस तरह दोस्तों आपने कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल C किया, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना वापस आने के बाद थोड़ा सा जूम करके आपको और दिखा देता हूँ। ये देखो मैं किसको कॉपी कर रहा हूँ, ये देखो हमें सर बोल रहे हैं कि जो आपका पहला पीसी है जिसको आपने अपना खुद का नेम दिया हुआ है, उसका यहाँ से आपने आईपी यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करना है। करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी कर लें, या इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करके सिंपली इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद वापस आएँ अपने इस फर्स्ट पीसी जिसको आपने नाम दिया हुआ था अपना खुद का, इस पीसी पे एक दफ़ा क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर टॉप पे डेस्कटॉप का, आपने डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट पे एक ऑप्शन मिलेगा आईपी कॉन्फ़िगरेशन का, आपने आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा IPv4 एड्रेस, यहाँ पर आपने वो अपना आईपी कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। तो ये देखो मैंने अपना आईपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद नीचे लिखा आ रहा है सबनेट मार्क्स, यहाँ पर सबनेट मार्क्स वाले बॉक्स में आपने एक दफ़ा ऐसे क्लिक करना है तो खुद ब खुद सबनेट मार्क्स असाइन हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली क्रॉस कर देना इसको। लो जी, इस फर्स्ट पीसी को हमने क्या किया, आईपी भी असाइन कर दिया और सबनेट मार्क्स भी असाइन कर दिया। सेम इसी तरह बाकी दोनों पीसी को भी आपने करना है। तो दूसरा ये आईपी कंट्रोल C से कॉपी किया, कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ C प्रेस करते हैं। तो अब हमने ये वाला आईपी किसको देना है, जिस पीसी को हमने अपना डिग्री प्रोग्राम दिया हुआ है। तो ये देखें ये है जी BSIT, इस पीसी पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सेम वही तरीका डेस्कटॉप पे जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, IPv4 एड्रेस पे जाकर इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देना। नीचे सबनेट मार्क्स वाले बॉक्स में एक दफ़ा क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद सिंपली वो खुद ब खुद असाइन हो जाएगा और इसको क्रॉस कर दें। अगेन जाएंगे वर्ड की फाइल में, यहाँ पर जाकर इस वाले आईपी को ऐसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे वापस सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। यहाँ पे ये जो थर्ड पीसी है जिसको हमने अपनी VU ID दी हुई है, इसके सॉरी VU ईमेल दी हुई है, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, IPv4 एड्रेस पे जाकर इसको आईपी पेस्ट कर देंगे 172.16.10.7। नीचे सबनेट मार्क्स वाले बॉक्स में एक दफ़ा टिक करके सिंपली इसको क्रॉस कर देंगे। दोस्तों ये हमारा सक्सेसफुली जो कनेक्शन है वो हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने अच्छे से कर लिया होगा। बाहर शोर है तो आपने उस पर फोकस नहीं करना। अच्छा जी,
अब दोस्तों ये जनाब हमारा कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। अब इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेना कि क्या ये सही से कॉन्फ़िगरेशन हुई है या नहीं हुई। तो टेस्ट कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। हालाँकि टेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, अच्छा टेस्ट सर ने बोला नहीं है टेस्ट करो। ये मैं एक अब वैसे बता रहा हूँ कि आपकी आसानी के लिए कि आपको वेरीफ़ाई हो जाएगी कि आपने कनेक्शन बिल्कुल ठीक किए हैं या नहीं किए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमने हमने सॉल्यूशन सबमिट किस में करना है? सर ने बोला हुआ है आपने सॉल्यूशन सबमिट करना है किसके अंदर? एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। सिस्को बैकग्राउंड में रूल एंड एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट टू प्रिपेयर एंड सबमिट, ठीक है, ओके डन जी डन। अब ये देखो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे आएंगे यहाँ पर एक न्यू एमएस वर्ड की फाइल ओपन करेंगे। अगर आपके पास एमएस वर्ड नहीं है तो आप सिंपली गूगल क्रोम पे जाओ। गूगल क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पर टाइप करो डेस्क, बल्कि आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं दोस्तों आपको ना इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। जब आप इस वेबसाइट पे आओगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये बेसिकली ना एमएस ऑफिस का एक अल्टरनेट है जो कि बिल्कुल फ्री के अंदर है। तो आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड नो पे क्लिक करो। ये है जनाब हमारे पास डेस्कटॉप एडिटर। डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। जैसे विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारे पास विंडो के डिफरेंट वर्जन आ गए हैं। यहाँ पे सिंपली ये जो पहला ऑप्शन है इसको हम सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। ये है जी विंडो के लिए सेटअप एमएस ऑफिस का अल्टरनेट। तो आप सिंपली, ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनके पास एमएस ऑफिस नहीं है। अगर तो आपके पास एमएस ऑफिस है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो फिर उसका ये अल्टरनेट है, ये आप यहाँ से आगे डाउनलोड कर लेना और उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना। तो आपको एमएस वर्ड एक्सेल हर चीज़ मिल जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम एक न्यू एमएस वर्ड की फाइल बनाएंगे। उसके लिए हम अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद सिंपली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम इस एमएस वर्ड की फाइल को अपना खुद का व्यू आईडी का एक नेम दे देंगे, जो अभी हमारी व्यू आईडी है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंपली इस एमएस वर्ड की फाइल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद, अच्छा जी, ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर हम दोस्तों टाइप करेंगे क्या बोला, स्क्रीनशॉट और नीचे स्क्रीनशॉट पेस्ट करेंगे। लेकिन स्क्रीनशॉट पेस्ट करने से पहले यहाँ पर ना सिस्को पैकेट ट्रेसर पे जाएंगे और अपने PC1 पे क्लिक करेंगे। PC1 पे क्लिक करने के बाद हम सिंपली दोस्तों यहाँ पर आएंगे डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे। जैसे आप यहाँ पर आओगे तो आपने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये चेक करने के लिए कि आपका कनेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए आप लिखना पिंग, क्या लिखना, इस तरह PING पिंग। पिंग लिखने के बाद आपने स्पेस देनी है और स्पेस देने के बाद आपने लिखना 172.16.10.6 और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना। समझ आएगी बात की? ये सिर्फ आपके टेस्टिंग पर्पस के लिए है, अदरवाइज आपने लिखना ऐसा नहीं है। अच्छा ये देखो जरा, मैं यहाँ पे आगे दोस्तों लिखने लगा हूँ पिंग। अच्छा लेकिन ये करने के लिए आपने, ये एक मिनट ठहरो जरा, एक दफा दोबारा बता दूं, ये कमांड करने के लिए आपने PC1 पे क्लिक करना है, ठीक है। PC1 ये जो आपका पहला PC ना जिसको आपने अपनी खुद का नेम दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके फिर आपने ये वाली कमांड देनी है, पिंग 172.16.10.6, ठीक है। क्योंकि जिस पीसी में हम खड़े होते हैं ना उस पीसी का IP एड्रेस नहीं लिखते, दूसरे पीसी का IP एड्रेस देते हैं जिसको हमने मैसेज करना हो। तो मैंने यहाँ दोस्तों लिखा पिंग 172.16.10.6 एंटर किया और ये देखें रिप्लाई फ्रॉम। दोस्तों अगर आपको जैसे आप एंटर प्रेस करो और आपको इस तरह का मैसेज आए रिप्लाई फ्रॉम, तो आप समझ आना आपका कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो गया। बाकी इसको करना जरूरी नहीं था वैसे इतना यार, ठीक है। अब ना भी करो तो फिर भी ये चल जाएगा, आप ना भी ये काम करो फिर भी ये चल जाएगा। ये सिर्फ मैंने अपनी मतलब एक वेरिफिकेशन के लिए बोला आपको, वगैरह ये ज़रूरी नहीं था, बस इतना ज़रूरी था। ये कनेक्शन करना, IP एड्रेस असाइन करना, ये जो पिंग मैंने किया ना ये ज़रूरी नहीं था। अच्छा जी दोस्तों, अब हमने लेना है इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेना है उसके लिए आप विंडो के सर्च बॉक्स में जाओ, सिंपली जाके सर्च कर लो स्निपिंग टूल सर्च करने के बाद सिंपली यहाँ पे स्निपिंग टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो और सिंपली ले लो इसका ऐसे स्क्रीनशॉट। ये देखो मैंने इसका ऐसे ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया। इसको हम अब यहाँ से ऊपर से करेंगे ऐसे कॉपी करने के बाद हम इसको स्निपिंग टूल को कर देंगे इस तरह से बंद करने के बाद हम आ जाएंगे अपनी MS वर्ड की फाइल के ऊपर और यहाँ पर ऊपर हेडिंग देंगे हम स्क्रीनशॉट और यहाँ पर नीचे कंट्रोल V से स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देंगे। लो ये थी दोस्तों हमारी सिंपल सी असाइनमेंट, जिसमें बस हमने क्या करना था, इस तरह एक नेटवर्क डिजाइन करना था और उसका स्क्रीनशॉट लेकर MS वर्ड में पेस्ट कर देना था। अब ये जो आपने MS वर्ड की फाइल बनाई है जिसमें आपने ये स्क्रीनशॉट लगाया, आपने यही MS वर्ड की फाइल LMS पे क्या कर देनी है, सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।